बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है कि किस तरह हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उसको हम कैलकुलेटर की मदद से किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस है या सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल बासानी कैलकुलेटर की मदद से विदिन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट भी 30 सेकंड में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट वन अगर मैं बात करूँ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस की, यानी अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि मेरे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। लेट्स सपोज है मैंने एक सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल ले लिया, वेरिएबल मैंने x y सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, x y वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन का बटन दबा के अभी साथ में देखो यहाँ मूड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मूड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो 5 नंबर पे EQN है, यानी 5 नंबर पे इक्वेशन है। तो इस 5 नंबर पे हम यहाँ पे 5 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस किस्म का एक डिस्प्ले आ जाता है। अब देखो फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एन है, यानी ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है x एंड y। ठीक है, तो इस 1 पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, 1 नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। देखो फर्स्ट रो में a b और c की वैल्यू मांग रहे हैं, सेकंड रो में भी 0 0 0 a b c की वैल्यूज मांग रहे हैं। अभी हम कौन से वाले देंगे, फर्स्ट रो में ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले रो में ये वैल्यूज पुट करेंगे। देखो ये x, मैं आपको इस तरह जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स वाई। तब देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वो 1 है। तो a की वैल्यू यहाँ हम पहले क्या लगाएंगे, 1 इनपुट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हम 1 लगाएंगे इज इक्वल टू, तो ये इंसर्ट हो गई a की वैल्यू फर्स्ट 1, आप देख सकते हो a की वैल्यू 1 असाइन हो गया। देखो ये b की वैल्यू मांग रहा है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो -3 है। तो यहाँ हम -3 लगाएंगे। देखो -3 पुट कर देंगे और इज इक्वल टू, तो देखो आप देख सकते हो -3 को भी वैल्यू असाइन हो गई। अब देखो ये c की वैल्यू मांग रहा है, तो c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो 0 है। तो c की वैल्यू हम 0 लगाएंगे। देखो ये 0 हम लगाएंगे और इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वन जो वैल्यू थी वो हमने असाइन कर ली। अब देखो खुद बहुत ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब दूसरे में a की वैल्यू क्या है, वो 2 है। तो यहाँ हम 2 पुट कर देंगे और इज इक्वल टू, तो a को फिर से वैल्यू असाइन हो गई। अब देखो ये b की वैल्यू मांग रहा है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, +1 है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, +1, या प्लस की जगह बस 1 ही लिख दो। ठीक है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे c की वैल्यू क्या है, वो है 7। तो यहाँ हम 7 लगाएंगे और इज इक्वल टू, तो ये में हमने क्या कर दिए, वैल्यू इनपुट कर दिए, आंसर कर दिया। अब यहाँ पे जो ये CALC का बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू, तो जैसे ही हम इज इक्वल टू क्लिक कर देते हैं तो देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ हम लगाएंगे कि x इज इक्वल टू 3, और फिर यहाँ अगेन जब हम इज इक्वल टू पे क्लिक कर देते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तभी देखो हम इसको बोथ से मेथड से करते हैं, इन्वर्जन मेथड से करते हैं, क्रेमर रूल से करते हैं। तो आप जब भी इसको इन्वर्जन मेथड से करो या क्रेमर से, आप अगर अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो आप इस तरह आसानी चेक कर सकते हो कि आपके रूट्स है। ठीक है, तो इस तरह हमने सिंपली इसको सॉल्व कर दिया कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन हो, लेट्स सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मेरे पास है 2x प्लस z इज इक्वल टू 1, फिर है 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू -2, और फिर है x माइनस 8y माइनस 3z इज इक्वल टू 2। लेट्स सपोज ये मैंने सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन ले लिए इन 3 वेरिएबल्स x, y और z। अब मैं x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। तो किस तरह फाइंड आउट करूंगा, फिर से वही मेथड होगा, ये कैलकुलेटर के साथ जो ऑन के साथ जो मूड का बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, वही सेम मेथड है, 5 नंबर पे इक्वेशन है उस पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट नंबर पे तो 2 वेरिएबल्स में थे, लीनियर इक्वेशन था। अब सेकंड नंबर पे देखें तो ये है ANX प्लस BNY प्लस CNZ इज इक्वल टू D, यानी दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अभी हम 3 वेरिएबल्स के साथ कर रहे हैं ना, x, y और z है।
तो अभी हमारा काम किसका था, तो हम 2 नंबर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम 2 नंबर पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का एक डिस्प्ले हमारे पास आ जाता है, यानी हमसे ए बी सी यानी इस तरह फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है इसकी वैल्यू मांग रहे हैं, फिर सेकंड में ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फिर थर्ड में ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये हमारे पास फर्स्ट वन ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू क्या है, वो 2 है, तो यह हम लगाएंगे a इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू, तो a को वैल्यू असाइन हो गई। अब देखो b यहाँ y की कोई वैल्यू तो नहीं है ना, तो मतलब b 0 है, तो हम 0 लगाएंगे। ठीक है, अभी c की वैल्यू देखो, z क्या है, z के सामने c 1 है, तो यहाँ हम 1 लगाएंगे, 1 फिर इज इक्वल टू। अब देखिए हमसे d की वैल्यू मांग रहा है, यानी ये ax प्लस b y प्लस c z इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू क्या है, वो 1 है, तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो के साथ हमारा काम खत्म हो गया कि फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज थे वो हमने क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे 2 4 -1 और -2, तो देखो सेकंड में a की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ 2 इज इक्वल टू, फिर से मैं b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, b की वैल्यू क्या है, वो है 4, तो हम यहाँ 4 लगाएंगे, 4 इज इक्वल टू, फिर c की वैल्यू क्या है, वो -1 है, तो यहाँ हम लगाएंगे -1। ठीक है, फिर ये d की वैल्यू मांगेगा, d की वैल्यू क्या है, वो है -2, तो यहाँ हम -2 पुट कर देंगे। ठीक है, अभी सेकंड लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम के में था वो हमने पुट कर दिया। अब थर्ड नंबर x की वैल्यू हम यहाँ 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -3 और d की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तब देखो x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, वो 1 है, तो यहाँ हम 1 लगाएंगे, 1 इज इक्वल टू, फिर b की वैल्यू -8, तो यहाँ हम -8 लगाएंगे। ठीक है, फिर c की वैल्यू वो -3 है, तो यहाँ हम -3 पुट करेंगे इज इक्वल टू, फिर d की वैल्यू क्या है, वो है 2, तो हम 2 पुट कर देते हैं। अब ये हमने सारा मैट्रिक्स क्या कर दिया, n पुट कर दिया। ठीक है, सारे वैल्यू, अब देखो ये C पे हम क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिया। अब यहाँ डायरेक्ट इज इक्वल टू, तो जैसे ही हम पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ गई 1/5, आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5। फिर से जब इज इक्वल टू दबाएंगे तो y इज इक्वल टू -9/20, y इज इक्वल टू -9/20, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी, देखो जब हम इज इक्वल टू पे फिर से क्लिक कर देते तो इससे आ जाता है 3/5। ठीक है, क्या आ जाता है, 3/5। तो इस तरह हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर था, ये 2 मेथड हमने सीखने थे। ठीक है, इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।